श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृगया और आज की रीडिंग है इस बेसिस पर आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लिव द रेस्ट। लेट्स सी। ये एक रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन है, एक ग्रीन एवेंचरीन रखा है, एक येलो एवेंचरीन रखा है। इस पे आप फोकस कीजिए और जो भी स्टोन या जो भी शेप बोल सकते हो या कलर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पाइल आप चूज़ करो और फर्दर रीडिंग आप एंजॉय करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी। लेट्स सी गाइज, मीट यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। ये सेल्फ लव, लव और पॉजिटिविटी का एक क्रिस्टल है। लेट्स सी आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है। मैंने आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करके रखा है ऑलरेडी। लेट्स सी, मैं भी अभी ओपन करने वाली हूँ कार्ड्स। ओके, वाओ, ओके, नॉट टू वरी, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, great. Oh, amazing. I feel this positive vibes over here. Beautiful. I see money flow, कुछ जॉब में शिफ्ट या बिजनेस में कोई शिफ्ट, कुछ चेंज कर रहे हो आप लोग। आई सी सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग, गुड न्यूज़, relationship, new beginning, marriage. Oh, beautiful. Partnership somewhere. बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स है ये। आई सी सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, किसी भी रीज़न से वजह से हो सकती है। फैमिली गैदरिंग हो आपके फैमिली में, गुड न्यूज़ हो सकती है। फिर आई ऑल्सो सेंस दैट कि कुछ लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उसमें पॉजिटिव एक थॉट आ सकता है उस पर्सन को लेकर। ऑल्सो आई सी कि जो भी लोग लव मैरिज के लिए कोशिश कर रहे थे और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को, फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। वाह वाह, अटका हुआ जो पैसा रहता है, कि हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है बट हमको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, वो आपको मनी फ्लो मुझे बेसिकली बहुत अच्छा दिख रहा है। जॉब्स में प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई ऑल्सो फील समवेयर कि कहीं ना कहीं रिस्क का यहाँ पे एक मुझे सेंस हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है बट रिस्क लूँ या नहीं लूँ सोच रहे हैं। ओके, बट आई फील दैट रिस्क लेना वुड बी वर्थ, रिस्क आप ले सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो हमको डिवाइन को सरेंडर कर देनी चाहिए, बिकॉज हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। एक हार्ड वर्क हमारे हाथ में होता है, बट हम एक्सपेक्ट जो करते हैं हमारे हार्ड वर्क से, कई बार वो नहीं मिल पाता और उससे बेहतर मिल जाता है। तो अगर रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है, मतलब लग रहा है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी लूँ या नहीं लूँ, कुछ रिस्क लग रहा है उसमें, गो फॉर इट एंड सरेंडर टू डिवाइन। दिस डिवाइन एनर्जी इज सो पावरफुल दैट इट हील्स यू हर तरह से। वाओ, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको सामने वाले का जो भी फैक्ट है वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा होगा, या कुछ चीज़ें होगी जो एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, बट यू हैव टू शो द करेज टू एक्सेप्ट इट। बात करो, चीज़ें सॉर्ट करो। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है यार, बट मुझे बस कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप परेशान चल रहे हो,
या आप सोच रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो नहीं सोचना है, मत, डू नॉट डू दैट। सोचना क्यों है, मतलब इफ़ यू हैव फेथ, यू नो, तो फियर की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए आपकी लाइफ में। एक तो फेथ होता है, एक तो फियर होता है, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो अगर आपके पास फेथ है तो फेथ रखो, यू नो, और सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दो। ब्यूटीफुल एनर्जीज, मनी फ्लो बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट रिलेशनशिप बहुत सुंदर है यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। ओके ओके, सी आई टोल्ड यू, कम्युनिकेट क्लियरली, बात करो। कोई चीज़ें अगर मन में है आपके ना, तो कुछ चीज़ें कभी कभी बहुत क्लियरली अगर बोल दी जाए, सॉर्ट हो जाती है चीज़ें, तो आपको आगे का डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प हो जाता है बेसिकली। अगर नहीं करते हो तो ऑब्वियसली अनलाइकली जो भी है, मतलब पूरा नहीं हो सकता है वो, मतलब यू कैन नॉट वॉक ऑन दैट पाथ। गेटिंग माई पॉइंट कि आप डिसीजन ले लोगे, सब हो जाएगा, यू नो, यू विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑल्सो, बट यू नो दैट पीस, वो वो एक एनर्जी, वो नहीं मिलेगी। बट डो नॉट वरी, ये कीप गोइंग। जस्ट ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, नहीं। आपकी जो विश मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है वो है, यू नो, स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप या मैरिज, यू नो, जॉब प्रमोशन, बिजनेस में कुछ शिफ्ट, थोड़ा शिफ्ट, बट होगा। इफ़ यू आर प्लानिंग, यू नो, वो होगा। ब्यूटीफुल है यहाँ जो डिवाइन एनर्जीज है, प्यारी है बहुत। आई ऑल्सो फील दैट, यू नो, फैमिली गैदरिंग्स में हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अगर आप फैमिली गैदरिंग में सोच रहे हो कि नहीं, जाना नहीं है या जाना है, बट यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक अ रिस्क गोइंग देयर, यू नो, हो सकता है वहाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। ओके, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. As I told you earlier कि यू नो कुछ चीज़ें हैं एक दूसरे में जो एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट यू नो अगर आप बात करके चीज़ें सॉर्ट करके एक डिसीजन, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन ले सकते हो, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट, आई फील। ऑल्सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन दिख रहा है मुझे ये, बट वो मैच्योरिटी, यू नो, वो समझ, वो पाने के लिए थोड़ा बात करना ज़रूरी है, थोड़ा मैच्योर एक्ट करना ज़रूरी है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप within your relationship and your love life will dramatically improve. You know, कोई भी रिश्ता, जैसे चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, वो पहले फ्रेंड्स होते हैं। यू नो, फ्रेंड्स बनना पहले बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सको। ये कार्ड है, सीधा कह रहा है कि यू नो यू हैव टू नर्चर द बॉन्ड और फ्रेंडशिप, मतलब ट्रस्ट करो, बात करो। वही मैसेज बार बार, पता नहीं, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स बिटवीन यू गाइज। तो आपका ये एक न्यू वेंचर जो है रिलेशनशिप के लिए, ये जो आपकी विश है उस पर्सन के साथ रहने की, ये पूरी होगी। अदरवाइज इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट, आपकी जो विश है वो विश ही रहेगी।
तो आपका जो रिलेशनशिप है पहले उसे फ्रेंडशिप की तरह नर्चर करो, बाद में रिलेशनशिप की तरह तो होना ही है। अगर आपका फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो एंड एक्सेप्ट कर सकते हो चीज़ें एक दूसरे की, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। वाओ वाओ वाओ, सी अगेन द लव एनर्जी। राधा जी, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Like मैं क्या ही कहूँ ये पायल के बारे में, ये मुझे बार बार एक ही मैसेज दे रहा है कि आपकी विश पूरी होगी ज़रूर, बट यू हैव टू communicate, guys. You have to talk, you have to nurture the bond, you have to share your inner thoughts, what you think about the situation, about the person, what do you want, what do you expect from the person. अदरवाइज जो विश है वो विश ही रह जानी है आखिर तक। तो ये बात है कि आपको बात करनी बहुत ज़रूरी है। जो जो आप लोगों के बॉन्ड में जो लॉस्ट पार्ट है, मतलब जो एक कहते हैं ना हम लोग कि कुछ खो गया है रिश्ते में, वो ढूंढना ज़रूरी है गाइज, वो ढूंढिए एंड देन एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। Wow, Radha ji, beautiful, beautiful card. This is beautiful energy, beautiful love energy. Also, I see lotus here. This is a symbol of Lakshmi ji. That's a symbol of money. I see money flow. Good shift. Good shift. Okay. Serapis Bay, ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. गाइस, सब कुछ पॉजिटिव है, लाइक बस आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मतलब गाइस, यू हैव टू राइज अबव द डार्कनेस। लाइक ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग को थोड़ा साइड में रखे, थोड़ा खुद के दिमाग से चीज़ें पूछो, खुद के मतलब सेल्फ टॉक जो हम कहते हैं, सेल्फ टॉक करो। आई सी कि खुद का दिमाग खराब कर रहे हो, कोई है नहीं आजू बाजू में, खुद ने, जैसे इफ़ यू कैन सी द स्नेक ऑन हिज हेड, खुद ने ही जहर जैसे फैला के रखा है दिमाग में। कोई नहीं है, मतलब देयर इज नोबडी हु इज टॉकिंग रबिश टू यू और पुटिंग थिंग्स इन योर हेड। नो, इट्स यू। आप हटा सकते हो ये स्नेक्स को, बट आप रेडी नहीं हो। इफ़ यू कैन सी द डिवाइन लाइट behind this, there is this beautiful कहते हैं हम लोग की एनर्जी, बट आप आने नहीं दे रही हो वो एनर्जी को आपके पास में। देखो, एक डिवाइन लाइट सा है इसके पीछे, बट आपने एक बैरियर बना के रखा है, वो हटा दो। ऑल्सो इन दिस कार्ड आई सी द क्लियर स्काईज, डिवाइन लाइट, सब कुछ पॉजिटिव है गाइस, बट एक बैरियर आप लोगों ने खुद ने बना के रखा है। तो वो बैरियर आपको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। बहुत सारी विशेस है जो आपकी ऑलरेडी पूरी हो गई है, ऑन द वर्ज, इट इज़ ऑन द वर्ज, लाइक पूरी होने ही वाली है बस, बट थोड़ा सा आपको पुश करने की तो थोड़ी सी ज़रूरत है, और वहीं आपने बैरियर बना के रखा है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज प्रपोजल हो, कुछ भी हो सकता है ये दोनों में से। बिजनेस और करियर रिलेटेड तो ये ब्यूटीफुल है। बस एक ही आपको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि रिस्क लेना है या नहीं लेना है, तो गो फॉर इट। एक बात मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि when you have faith on God, on this divine energy, on this divine power, you don't have to be fearful of anything, either fear or either faith।
वो दोनों साथ में नहीं चल सकते गाइस। तो सरेंडर योर थॉट्स, योर एनर्जी टू डिवाइन पावर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना? So this was your reading guys. I hope this resonates. Please like, subscribe and share my channel and thank you so much. राधे राधे, God bless. हेलो, पाइल नंबर 2। तो आप लोगों ने ये चूज़ किया है ग्रीन एवेंचरीन। ब्यूटीफुल सा ये कलर है, ब्यूटीफुल सा स्टोन है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग है। ओके, पहले हम टैरो से देख लेते हैं। Oh, okay. Okay, guys. Okay. Okay. Okay, guys. So I see that somewhere stuck energy है आप लोगों की। बहुत कुछ करना है आप लोगों को बट कर नहीं रहे हो या कर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी वजह से स्टक हो या खुद के दिमाग में कुछ चीज़ें आपने बना के रखी है जो आपको स्टक फील करा रही है, जिस वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ से काम लो, आई सी आपके पास पैसे है अच्छे खासे, आप सोच रहे हो कि एक शिफ्ट लाया जाए बट समवेयर इट्स स्टॉपिंग यू, मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग। बस आपके मन में है, यू आर नॉट रेडी टू शेयर नहीं करते हो आप, बिकॉज इट्स यू खुद को एक किंग की तरह आप ट्रीट करते हो, which is a good thing, but there are certain type of kings which is a good king and a bad king. आप दोनों भी इसमें फिट नहीं हो रहे हो बिकॉज आपका एक सोल बहुत प्यारा है बट एक छोटी चीज़ पूरा क्या बोलते हैं, पूरी ज़िंदगी हमको तबाह करके रख देती है। एक छोटी सी चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ईगो, पैसों की अकड़, वो नहीं चाहिए। पैसे ही एक वो रीज़न आई फील कि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ सेंस हो रहा है कि पैसे ही है वो जो आपको स्टक फील करा रहे हैं कि करूँ या नहीं करूँ। जो आपकी विश पूरी होने के लिए दैट इज़ द मेन रीज़न जो आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, योर ईगो। आई सेंस दैट यहाँ सडनली कुछ हो जाएगा, लाइक कि आपकी विश है वो सडनली, जैसे आपको एक प्रमोशन चाहिए है ना, एक शिफ्ट चाहिए किसी चीज़ में, वो तो फटाक से हो जाएगा, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पे, एक वाइब्रेंट एनर्जी है जो, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपको थोड़ा प्यार से बिहेव करना है, अदरवाइज नो। सब सडन होगा यहाँ पे, थोड़ा स्ट्रेंथ से अगर काम लोगे तो। मुझे जो विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है वो है मैरिज, योर रिलेशनशिप। मनी रिलेटेड आई डोंट सी एनीथिंग, बट आई कैन स्ट्रांगली सेंस दैट मन में तो इच्छाएं बहुत है बट यू आर स्टक, बहुत अटके हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ऑफ मनी इशू, फाइनेंशियल क्राइसिस, आपकी विश मनी रिलेटेड, जॉब या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी विश नहीं पूरी होने वाली है अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक आप खुद के दिमाग पे, खुद के ईगो पे काम नहीं करते हो। ऑल्सो आई स्ट्रांगली सेंस दैट एक जो विश आपने कब से शायद आपके मन में रखी है, ट्रैवल मुझे दिख रहा है।
ट्रैवल हो सकता है, आपकी जो विश है आपने कई कई दिनों से सोच के रखा होगा कि मुझे ट्रैवल करना है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं हो पा रहा होगा। बट आई सेंस दैट आपकी ट्रैवल की इच्छा पूरी होने वाली है। यस, सडन होगी, मतलब सडन प्लान्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगले महीने हमको जाना है, अभी से तैयारी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मोस्ट लोगों के लिए लाइक 50-60% लोगों के लिए यही होगा कि सडन प्लान बन जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब एक दिन पहले प्लान बन गया कि कल हमें यहाँ जाना है एंड यू विल गो। सो ट्रैवल मुझे दिख रहा है। एक बात बस मैं मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपको आपका जो लव का जो एक पार्ट है आपका खुद का, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। यूज़ इट एज अ स्ट्रेंथ। आपका जो एक काइंड हार्ट है उसे यूज़ करो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फर्दर। किंग के दिल में प्यार बहुत होता है, बट उनमें ईगो भी होता है, उनमें एक चीज़ होती है जो मैं जो कह रहा हूँ वही सही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। नो, स्टॉप इट देयर, स्टॉप इट राइट देयर। सो येस, आई सी लव इज़ योर स्ट्रेंथ। ट्रैवल की एनर्जी का मुझे दिख रही है, ट्रैवल की विश आपकी पूरी हो सकती है। मैरिज या रिलेशनशिप हो सकता है 50-50। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज कुछ एनर्जी स्टक है यहाँ पे, तो सो येस, ट्रैवल की तो विश ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। लेट्स सी एंजल मैसेजेस के लिए। ओके, रिमेन पॉजिटिव एंड आस्क योर एंजल्स। ओके, ग्रेट। जो भी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सही हो जाएगा। जैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए कहा था कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। खुद की सच्चाई, खुद का ट्रुथ जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक किसी भी तरह का एक शिफ्ट नहीं आता है लाइफ में। तो पॉजिटिव रहो। ऑल्सो अगर खुद के दिमाग से बात कर रहे हो, बट थोड़ी तकलीफ़ हो रही है जानने के लिए खुद के बारे में कि मैं स्टक कहाँ हूँ, मैं मेरी विशेस पूरी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या क्या रीज़न है जो मुझे रोके रखा है, तो आस्क योर एंजल्स, जस्ट मेडिटेट फॉर अ वाइल, फोकस ऑन योर क्राउन चक्रा एंड आस्क योर एंजल्स, द डिवाइन पावर, ओके, द डीटी यू फॉलो, ओके, द लॉर्ड यू बिलीव, उनसे जाके पूछो। आस्क योर एंजल्स आर ऑल द वे अराउंड यू, you just need to awaken them, call them for your help. They're always here nearby you. So ask your angels for the guidance. Let's see love messages. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love, of life and love. Okay, मुझे आपको ये मैसेजेस से क्या फ़ील हो रहा है, ये पर्टिकुलर मैसेजेस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई सी जैसे यहाँ कहाँ है कि अगर दिल की बात होती है तो कोई सही और कोई गलत नहीं होता, बट कभी कभी हमको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो प्रैक्टिकल डिसीजन तभी आप ले सकते हो जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। ठीक है, आपके दिमाग में 1000 थॉट्स नहीं आने चाहिए। चाहे ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कौन सी विश पूरी होगी इस पर बना रही हूँ, बट साइमल्टेनियसली मैंने कुछ कार्ड्स भी निकाले हैं जो दैट विल गाइड यू टू द पाथ, जो आपकी विशेस पूरे करने की जो पाथ है उस पर गाइड करेगी आपको। तो ऑब्वियसली जो भी आपका दिमाग कह रहा है, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, बट हाँ, प्रैक्टिकली ज़रूर सोचना कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं।
ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। सी, मेरे को पहले भी ये फील हो रहा था कि है सब कुछ, बट स्टक, बहुत ही स्टक एनर्जी है। अगर आपके दिल में जो क्या कहते हैं ना, उमंग जाग गई, या हम कहते हैं जो फायर इनसाइड योर हार्ट कि नहीं मुझे करना ही है एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू डू दिस, मुझे करके दिखाना है बस, योर पैशन इग्नाइट्स। थोड़ा सा पुश करो उसको कि यार मुझे करके ही दिखाना है ये चीज़, अब बस हो गया। मैं और दूसरों को नहीं, खुद को, खुद के दिमाग को ये बोलो कि ये मैं खुद के लिए करूँगा, ठीक है। खुद की नज़र में थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा एक ऊंचा दर्जा मैं खुद को देने के लिए ये आई विल पुश माई सेल्फ और टू दैट एक्सटेंट दैट आई विल फुलफिल माई विशेस, जो मेरे बस दिमाग में है पर वो पूरी नहीं हो पा रही है। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सी एंजल मैसेजेस। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. My God. Like यहाँ पे भी वही कहा है, remain positive. Ask your angels. Wow. Like already वो कह रहे हैं कि क्राउन चक्रा पे फोकस करो. That is already open, guys. आप वाओ, लाइक आपको बस थोड़ा सा पुश करोगी, आप अगर बैठ के सोचोगे कि क्या सही है क्या गलत है तो शायद आपको उसका आंसर मिल जाए, बट वो आप कर नहीं रहे हो, इसके लिए ये डिले हो रही है चीज़ें। फॉलो योर इंट्यूशन, पहले भी था कि योर पैशन इग्नाइट्स एंड वाओ, लाइक ये कार्ड में भी मुझे वही मैसेज आया कि देयर इज़ नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट, बट हाँ, फॉलो योर इंट्यूशंस डेफिनेटली, बट प्रैक्टिकली ये मेरा इंट्यूटिव थॉट कह रहा है कि आपको एक इंट्यूशन तो फॉलो करो, बट देन समवेयर आपको प्रैक्टिकल थॉट भी देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज। Hope, love and acceptance. Wow. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Wow. I mean, मैं क्या कहूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि love is your strength. Make love your strength, मतलब कितने सिमिलर ब्यूटीफुल सा एनर्जीज आई है यहाँ पे, को रिलेट करिए एक दूसरे को। अमेजिंग। ऑल्सो आई फील दैट आपने ही आपके पैसों को समवेयर स्टक करके रखा है। थॉट्स बहुत सारे हैं दिमाग में, ये भी करना है वो भी करना है, बट पैसा नहीं छूट रहा हाथ से, पैसा नहीं छूट रहा है। इसकी वजह से वो जो विशेस है वो पूरी नहीं हो पा रही है। पैसों को खुद ने खुद के हाथ में बांध के रखा है कि नहीं, अभी मुझे तो नहीं देने पैसे, इस पे क्यों खर्च करूँ मैं पैसे, बाद में देख लूँगा। बाद में कभी नहीं आता। कबीर ने बहुत अच्छा कुछ कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीर जी ने जो भी कहा है उस पर ज़रा सोचिए, ठीक है। पैसे है बहुत, पर छूट नहीं रहे हाथ से, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस, वाओ, लाइक क्या तो को रिलेट हो रहे हैं सारे कार्ड्स। अमेजिंग। चूज़ लविंग थॉट्स। ईगो साइड में रखो। बार बार मैं ये कह रही हूँ, बुरा नहीं मानो इस बात का, बट जो है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हम खुद की बातें खुद नहीं रियलाइज़ कर पाते, जब दूसरा कोई बोलता है तो हम उस पर सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। एंड आई एम हियर टू गाइड यू, आई विल गिव माई बेस्ट टू गाइड यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, टू लिव द लाइफ टू द एक्सटेंट। ओके, इन सारी बातों का आप ज़रा भी बुरा मत मानिए, बिकॉज़ ये मेरा काम है। आई फील दैट कि मुझे आप लोगों को हेल्प करनी है, आपको एक मिरर दिखाना है कि वॉट एवर हैपन्स, समटाइम्स it's quite difficult to accept ourself, our thought process, our energy, vibes. हम खुद नहीं रियलाइज़ करते हैं वो चीज़ें, बट हमको कोई अगर रियलाइज़ कराता है तो हम तुरंत वो चीज़ सोचने लगते हैं कि क्या इस बात पे मुझे सच में गौर करना चाहिए, क्या इस बात पे मुझे सच में सोचना चाहिए।
तो यस, ये सारा आपका रीडिंग था। आपकी विशेस मैंने आपको बताई कौन सी पूरी होगी। ट्रैवल है और बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। जॉब एंड बिजनेस पर्पस में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज आपके हाथ से पैसा नहीं छूट रहा है। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा पॉजिटिव रहो और लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। हेलो, पाइल नंबर 3 आप लोगों ने चूज़ किया येलो एवेंचरीन। ब्यूटीफुल सा स्टोन है, ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आपकी विशेस पूरी होने वाली है। थ्रू टैरो हम लोग पहले देख लेंगे। वाओ, ओके 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 गाइस, आई सी मैरिड लेडीज़ के लिए अच्छी न्यूज़ है। जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको शायद प्रेगनेंसी का अच्छा ब्यूटीफुल सा न्यूज़ मिल जाए। न्यू बिजनेस वेंचर स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। कुछ तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। यस, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड ऑब्वियसली। न्यू बिजनेस की बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, ये भी लिखा है कि किसी लेडी की वजह से आपकी विश पूरी होने वाली है। एनीबडी कैन बी द रीज़न। योर मॉम, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर मेंटोर। लेडी लक काम आ सकता है यहाँ। ट्रैवल, वाओ वाओ वाओ, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है यहाँ। मनी अच्छा दिख रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की हो जाए आप लोगों की। जो विश है ना आपकी बिजनेस रिलेटेड, वो शायद मुझे पूरी होती दिख रही है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मुझे पूरी होती दिख रही है। इस समय में आपको इमोशनल नहीं रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग अब तक सेटिस्फाई नहीं थे, बट आगे सेटिस्फाई हो सकते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इमोशनल रहने से कुछ नहीं होगा। आई फील दैट आप लोगों को खुद को माफ़ करना चाहिए। फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स। डिप्रेस रह के आपकी कोई विश पूरी नहीं होगी। बस सोचते रहना। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट बस सोचते रहना, दैट वोंट वर्क फॉर यू। You have to take action, एक्शन लो। एक्शन मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ। सैड रह के कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, वो एक्सेप्ट करो। आई एम सो सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस है। नेबर्स का डॉग बहुत ज़्यादा बार्क करता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ फोकस ऑन द रीडिंग। आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने कुछ वक्त के लिए भी पॉज करके मैंने फिर से शूट किया है, बट द डॉग इज स्टिल बार्किंग। एनीवेज, आई एम सो सॉरी। लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। ओके, नॉट द राइट टाइम, लुक फॉर अ साइन। ओके, मुझे ये दिख रहा है आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं। वो थॉट्स इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन। जैसे मैंने पहले बोला कि टेक एक्शन स्ट्रांगली फील हो रहा था मुझे, बट विद दिस मैसेज आई फील कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक द एक्शन। गो विद द फ्लो, लुक फॉर अ साइन कि कुछ सही आपकी तरफ से हो सकता है क्या, या ऑटोमेटिकली कोई चीज़ हो रही है क्या, या कोई मुझे हेल्प कर रहा है क्या, समथिंग लाइक दैट। बट यू खुद से कुछ एक्शन मत लो फिलहाल, टूवर्ड्स योर थॉट्स। जो भी थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, अगर चल रहा है कि मैं एक न्यू बिज़नेस शुरू करूँ और उससे रिलेटेड अगर मैं ट्रैवल पे जा रहा हूँ, ट्रैवल करो, सोचो भी उस बारे में, बट उसके बारे में जो सेकंड थॉट आ रहा है कि सपोज़ मेरा एक्स चीज़ का बिज़नेस है, मुझे उसमें वाई चीज़ भी इंक्लूड करनी है,
तो वो जो दूसरी जो सेकेंडरी चीज़ है ना, उस पे एक्शन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है. जो फर्स्ट है, गो विद द फर्स्ट थिंग, गो विद द फ्लो, फोकस ऑन इट. लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है. लव मैसेजेस. ओके. इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud to your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. जैसे वो द मून कार्ड आई टोल्ड कि थोड़ा इमोशनल हो सकते हो आप. एक फेज हो सकता है, या शायद आपका नेचर ही इमोशनल है. बट वो थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा विजन चेंज करके आप डिसीजन ले सकते हो. हर डिसीजन इमोशन के बेसिस पर नहीं लिया जाता, राइट? बिकॉज कई बार इमोशनल जो डिसीजंस होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं हमारे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज. Wow, forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Wow. Like I remember मैंने पहले कहा था कि खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, ठीक है? और भूल जाओ जो भी गलतियाँ पहले हुई या अब तक हो रही है, कि मैं वो स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ. मेरे सामने 10 ऑप्शंस पड़े हैं, बट मैं एक भी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज स्टॉपिंग यू. दैट इज स्टॉपिंग यू. बस ड्रीम करके इमेजिन, वही इमेजिनरी वर्ल्ड में अब तक थे, अभी भी हो. जैसे हमारा पहले कार्ड्स आए थे कि यू हैव टू टेक एक्शन, बट विद एंजल मैसेजेस आई फील कि अभी अपना एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. आई फील कि ड्रीम एंड इमेजिनरी वर्ल्ड में ही अगर आप रहो फिलहाल तो बेटर होगा. ओके. ऑल्सो पास्ट इवेंट्स जो भी हुए हैं उसे भूल जाओ. लाइक कोई खुद की गलतियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि करने कुछ और गया, हो कुछ और गया, बट वो भूल जाओ. जो हो गया वो हो गया है अभी, ठीक है? स्टार्ट थिंकिंग न्यू, स्टार्ट ड्रीमिंग न्यू, स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग न्यू. Forgive yourself, forgive the rest of the world, forgive your destiny, forgive your what so called as किस्मत. सबको माफ़ कर दो. खुद से शुरू करना और फिर start dreaming and imagining. Okay, let's see your messages. Isis, magic manifesting. Your dreams, your visions and goals are becoming reality. Stay focused. Wow, like amazing. क्या कहूँ मैं, like जैसे एंजल्स के मैसेजेस से आया था, look for a sign, keep dreaming and imagining. Oh my god, वाह, मैं क्या कहूँ. आपके जो ड्रीम्स है, जो आप इमेजिन कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है गाइस. ग्रेट. ओके, बस फोकस रहो, ठीक है? फोकस रहो, फोकस शिफ्ट नहीं करना है. ओके. ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मुझे एक इवल आई नज़र आ रहा है. नज़र ना लगे इस फाइल को, सच में नज़र ना लगे. बहुत कम ऐसी रीडिंग्स होती हैं जहाँ मैं कहती हूँ कि एक्शन मत लो. जो मैसेजेस मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, मैजिक मैनिफेस्टिंग, अमेजिंग. स्टार्ट ड्रीमिंग गाइस, स्टार्ट ड्रीमिंग. कृष्णा जी, डिवोशन, वाह, क्या कहूँ मैं. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. और क्या ही कहूँ मैं. कृष्णा जी का कार्ड आ गया है.
trust your intuition, trust your spiritual guidance. Okay, look for a sign. Again, guys, look for a sign. आपका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट मैं मैनिफेस्टेशन के लिए कह रही हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि हम जैसे लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन हो गया, मैनिफेस्टिंग हो गया, सर्टेन चीज़ें हम एक ही चीज़ पे अगर फोकस रहते हैं ना तो वो चीज़ पूरी होती है। यहाँ कृष्णा जी के थ्रू मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि योर कमिटमेंट, जो आपने सोचा है, आपने जो थॉट दिया है दिमाग को कि यार मुझे XYZ चीज़ चाहिए ही चाहिए, और आप उससे शिफ्ट नहीं हो रहे हो। जैसे पहले भी मैंने कहा कि फोकस रहना है आपको, शिफ्ट नहीं करना है आपका फोकस। लाइकवाइज बहुत कमिटेड हो अपने विश से, अपनी जो विश है, अपनी इच्छा है, उससे बहुत कमिटेड हो, तो वो जो कमिटमेंट है वो रिकॉग्नाइज होने वाली है गाइस। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। तो ब्यूटीफुल सा पाइल है। पहले जब मैंने टैरो निकाला तो मुझे पहले ऐसा लगा कि उप्स क्या होने वाला है ये पाइल के साथ में, बट विद दिस एंजल, विद दिस गाइडेंस, अमेजिंग, मतलब मैं क्या ही कहूँ, अमेजिंग सी एनर्जी है यहाँ पे। अमेजिंग गाइस। थोड़ा पीसफुल रहो, ठीक है। इमोशनल मुझे बहुत नज़र आ रही है पाइल, जैसे कृष्णा जी भी बहुत इमोशनल है, तो इमोशनल मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत। बट सैड मत रहो। इमोशन में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, बट सैडनेस इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशन, तो वो सैड नहीं रहो। योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड गाइज, और क्या ही मैं बताऊँ। अमेजिंग अमेजिंग। सो आपकी जो भी विश है आपके मन में है, वो टैरो ने भी नहीं बताई है। एक या दो मैंने विशेस यहाँ मेंशन की ज़रूर है, बट कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हैं जो टैरो नहीं पढ़ पाया, जो बहुत ही सीक्रेट रखी है आपने, वो विशेस पक्के से पूरा होने वाली है। This is general reading, guys. Take what resonates and leave the rest. This was your reading, and please like, share and subscribe my channel. Love you all. God bless and Radhe Krishna.